बांग्लादेश की हिंदू आबादी एक बार फिर से सड़कों पर है। स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आई हैं। हिंदू प्रोटेस्टर्स ने क्या आरोप लगाए हैं, ये कौन सा मामला है, इस बारे में जानकारी देंगी प्रगति। देखिए, जो ये तस्वीरें हैं वो भगवान राम के अपमान से जुड़ी हुई हैं। जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो बांग्लादेश की हिंदू आबादी है, उनका ऐसा आरोप है कि जो बांग्लादेश के मुस्लिम चरमपंथी संगठन हैं, उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है और जो हिंदू लोग हैं वो इसके विरोध में सड़कों पर उतरे हैं कि और उन्होंने मांग की है सरकार से कि जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है, भगवान राम का अपमान किया है, उन्हें 72 घंटे के भीतर अरेस्ट किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, वरना वो इससे बड़ा भी प्रोटेस्ट करेंगे। साथ ही उन्होंने जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनसे भी इस मामले में दखल देने की अपील की है। जी। तो इस पूरे मामले में जो वहाँ का हिंदू महासंगठन है, हिंदू महाजोत, उनका क्या कहना है? देखिए रितु, ये जो प्रोटेस्ट का जो मतलब प्रोटेस्ट बुलाया गया वो हिंदू महाजोत संगठन है, उन्होंने ही इसका नेतृत्व किया था और ये मामला एक जिला है गाईबंदा जिला, पलाशबाड़ी के रंगपुर इलाके में श्री श्री राधा गोविंद नाम से एक मंदिर है बांग्लादेश में। और उस मंदिर के भीतर एक प्रोजेक्ट के तहत 3 मूर्तियां बनाई जा रही थी, जिसमें भगवान राम की मूर्ति, भगवान कृष्ण की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति बनाई जा रही थी। इसमें जो भगवान राम की मूर्ति बनाई जा रही थी, करीब 81 फीट की मूर्ति बनाई जा रही थी, उसे लेकर विवाद शुरू हुआ। मंदिर प्रशासन की ओर से बताया गया कि जब ये काम चल रहा था वहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत, तो जो मुस्लिम चरमपंथी संगठन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने मंदिर प्रशासन को ऐसी धमकी दी कि इस काम को रोक दिया जाए और इसी डर की वजह से मंदिर प्रशासन ने इस काम को रोक दिया। और जो मंदिर प्रशासन के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है हरिदास चंद्र दास जी, उन्होंने बताया कि उनको ऐसे जब संदेश ऐसे मिलने लगे कि इसको रोक दिया जाए, मुस्लिम जो लोग थे वो मतलब विरोध कर रहे थे इस चीज़ का, तो उन्होंने इस काम को रोक दिया और बताया कि इलाके में कोई तनाव न पड़ जाए, कोई सांप्रदायिक हिंसा न हो, इसे टालने के लिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया कि अभी ये काम नहीं किया जाएगा। और उन्होंने बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं तारिक रहमान, उनसे भी अपील की कि उस मामले में दखल दें और इसकी जाँच कराई जाए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जैसा कि प्रगति ने बताया कि उन्होंने बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से भी इस मामले में अपील की। तो प्रगति, ये बताइए कि जब तारिक रहमान ने अपना फर्स्ट एड्रेस दिया था तो उन्होंने एक संदेश दिया था, खासकर रिलीजियस हार्मनी पे, तो वो संदेश क्या था? देखिए, जब तारिक रहमान इसी साल फरवरी 2026 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पे चुने गए, उन्होंने शपथ लिया। लेकिन जब उन्होंने पहली बार आधिकारिक तौर पे जब अपनी देश की जनता को संबोधित किया, तो उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि ये जो धर्म का मामला है, जो धर्म है, वो एक निजी मामला है, एक प्राइवेट चीज़ है, लेकिन देश है जो वो सभी लोगों के लिए है। उन्होंने देश में ऐसा किसी धर्म के आधार पर उसको नहीं बाँटा था कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये सभी का देश है। लेकिन उनके इस भाषण के बाद भी आपने देखा होगा कई तरह की ऐसी खबरें आ रही थी कि जो बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक है, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य देश है और वहाँ पे करीब 8% की आबादी हिंदुओं की है। और जब से ये प्रधानमंत्री बने और उसके पहले भी ऐसी कई खबरें आती रही हैं जहाँ पे हिंदुओं के साथ हिंसा हुई और उनके इस बयान के बाद भी कई तरीके की हिंसाएं हुई थी। तो ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री ने ही अपनी जनता को ऐसा संदेश दिया है, तो उसके बाद जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं हिंदू, उनके साथ ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। मैं आंकड़े के तौर पे आपको बता देना चाहती हूँ। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1 से लेके 31 मार्च तक जो बांग्लादेश में कम्युनल वायलेंस के आंकड़े आए थे वो 133 थे। ये कम्युनल वायलेंस के आंकड़े हैं। साथ ही साथ अगर जैसा कि प्रगति ने बताया कि हिंदू आबादी, तो जो 1974 में हिंदू आबादी थी, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वो लगभग 13.5% थी और अब वो घटकर 7.96% हो गई है, मतलब कि 8% से भी कम हो गई है। और ये जो वायलेंस की खबरें आ रही हैं कि हिंदू आबादी को टारगेट किया जा रहा है, ये सिर्फ हिंदू आबादी तक सीमित नहीं है। वहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इस बात का विरोध कर रही है कि उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पे जो अहमदिया समुदाय है वो भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उन्हें भी टारगेट किया जा रहा है। तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ अटैक पिछले 3-4 सालों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक स्क्रीनशॉट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये लगातार कितने बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में इतना ही अपडेट है। आगे इस बारे में जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है रितु, हमारे साथी प्रगति। देखते रहिए द लल्लन टॉप।